बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में चीन ने बाजी पलट कर रख दी। पुतिन का यूक्रेन फतह का ख्वाब चीनी सदर शी जिनपिंग ने आसान कर दिया। दोनों सरबराहान का हंगामी राबिता बड़ी यकीन दहानी करवा दी गई, जबकि चीन ने अमेरिका के लिए ताइवान में भी महाज खोल दिया है। दोस्तों, इन तमाम हालातों वाकयात की तफसीलात क्या हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस की जानिब से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इन हमलों में यूक्रेनी फौज की बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज हो रही हैं और दिफाई तनसीबात को रूस की जानिब से मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी फौजी कैफ के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। यूक्रेन के इत्तेहादी जो कि उसकी दुम पर हाथ फेर रहे थे और हम आपको मुसलसल कह रहे थे कि यूक्रेन की जानिब से अगर मामलात को खराब किया गया और बात जंग तक आ पहुंची तो नाटो और अमेरिका की जानिब से पीठ दिखा दी जाएगी। और दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। अमेरिका और नाटो की जानिब से जुबानी कलामी जमा खर्च किया जा रहा है, अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। इसी वजह से यूक्रेनी सदर पूरी दुनिया के सामने रोता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन कोई मुल्क रूस के खिलाफ उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि रूस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि मगरबी इत्तेहादियों ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों से लेकर अब तक हम हमलों को अकेले ही सह रहे हैं और गुज़िश्ता रोज की तरह आज दुनिया के सबसे ताकतवर मुमालिक दूर बैठे तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो अमेरिका जिसने रूस की दुम पे हाथ फेरते हुए उसे जंग की तरफ ले जाने की हर मुमकिन कोशिश की, वो अपनी फौजों को रूस मुखालिफ उतार क्यों नहीं रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, सबसे पहली बात यह है कि यूक्रेन अमेरिका का पड़ोसी नहीं है और ना ही इसकी कोई सरहद अमेरिका से लगती है और ना ही कोई अमेरिकी फौजी अड्डा वहाँ पे मौजूद है। इस मुल्क के पास तेल के वसी तर जखायर भी नहीं है और ना ही अमेरिका और यूक्रेन के माबैन बड़े पैमाने पे तिजारत होती है। लेकिन इससे कबल कौमी मुफादात की गैर मौजूदगी ने अमेरिका के साबिक सदूर को दूसरे ममालिक पर हमलों और मुदाखलत से नहीं रोका। इंसानी हुकूक की बुनियाद पर 1995 में बिल क्लिंटन ने यूगोस्लाविया के खात्मे के लिए होने वाली जंग में फौजी मुदाखलत की और 2011 में बराक ओबामा ने लीबिया की खाना जंगी के दौरान भी ऐसा ही किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से सिर्फ बयानात दिए जा सकते हैं, लेकिन वो खास तौर पर रूस जैसे बड़े दुश्मन के खिलाफ मुदाखलत करने की कत्तन बेवकूफी नहीं करेंगे। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस यूक्रेन के अहम तरीन इलाकों को कब्जे में लेते हुए दारुल हुकूमत तक जा पहुंचा है और शायद कैफ पर कब्जे के लिए बहुत लंबी चौड़ी गेम नहीं होगी। अगले 48 से 72 घंटे बहुत ज्यादा गेम चेंजर हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि यूक्रेन पर कब्जा करने के हवाले से और उसके बाद मुमकिन हालात से निपटने के लिए रूस ने चीनी सदर शी जिनपिंग से राब्ता किया है। इन जंगी हालात के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान एक तवील गुफ्तगू हुई है और इस गुफ्तगू में रूस ने यकीनन अपने इरादों और चीन से मदद के हवाले से बातचीत की है, क्योंकि जब से चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ रूस का राबता हुआ है उसके बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नींद भी हराम हो चुकी है और उसके साथ साथ रूसी फौजों की पेशकदमी में तेजी आई है। इससे साफ जाहिर हो रहा है अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है, लेकिन इसके बावजूद रूस ने एक बड़ी ऑफर की है। रूस ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कहा है, रूसी फौज अगर हथियार डाल दे तो हम फिर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब नाटो की मदद से मायूस होकर यूक्रेनी सदर ने रूस को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। रूस ने यूक्रेन को बातचीत की मशरूत पेशकश की है। दोस्तों, यूक्रेनी सदर का कहना है कि यूरोप ने रूस के खिलाफ जंग में हमारी मदद नहीं की, यूरोप रूस के खिलाफ अपना दिफा किस तरह करेगा। यूक्रेनी फौज ने खुद अपने मुल्क का दिफा करना है। गैर जानिबदार ममालिक होने का ऐलान करने के मामले में रूस से मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा कि हमारे जवानों ने मौत को गले लगाया, हथियार नहीं डाले, हलाक फौजियों को हीरो ऑफ द यूक्रेन के एजाज से नवाजा जाएगा। रूसी सदारती महल का कहना है मुज़ाकरात के लिए बेलारूस के दारुल हुकूमत मनसक वफ्द भेजने के लिए हम तैयार हैं। रूस ने नाटो ममालिक पर जवाबी पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। क्रेमलिन के मुताबिक नाटो ममालिक की पाबंदियों का जवाब पाबंदियों से देगी और पाबंदियों का जवाब देने के लिए मुशावरत जारी है। दोस्तों, तुर्क सदर ने नाटो और यूरोपीय यूनियन पर तनकीद की और कहा है कि यूरोपीय यूनियन और नाटो यूक्रेन पर मुतफिका मौक़िफ़ अपनाने में नाकाम रहे और नाटो को जंग रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम करने चाहिए थे। दोस्तों,
दोस्तों इससे कबल चीनी सदर का रूसी हममंसब से टेलीफोनिक राबता हुआ है और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उसके बाद चीनी सदर ने मसला मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर भी जोर दिया, लेकिन इसके साथ ही ग्रीन सिग्नल भी दिया कि अगर यूक्रेन पर रूस की जानिब से कब्जा किया जाता है और अमेरिका या फिर उसके इत्तेहादियों की जानिब से रूस की जानिब बढ़ने की कोशिश की जाती है तो चीन उसको लगाम देगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के साथ नॉर्मल तिजारती ताल्लुकात रखेगा। रूस के साथ चीन के ताल्लुकात शी जिनपिंग के दौर में मजबूत हुए हैं, जिन्होंने रवां माह बीजिंग में रूसी सदर से मुलाकात की। चीन वाहिद बड़ी हुकूमत है जिसने रूस के हमले की मजम्मत करने से गुरेज किया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने रूस के यूक्रेन पर हमले के रद्द-ए-अमल में कहा था कि हम अब भी उम्मीद करते हैं मुतल्लिका फरीक अमन के दरवाजे बंद नहीं करेंगे और बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। दोस्तों यूक्रेन में चीन के सफारत खाने ने वहां अपने शहरियों से कहा कि वो अपने घरों में रहें और अगर सफर करने की जरूरत हो तो अपनी गाड़ी के अंदर या उसमें चीनी झंडा लगा दें। बीजिंग ने यूक्रेन के तनाजे का जिम्मेदार वाशिंगटन और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों को ठहराया है। रूसी वज़ीर खारजा ने कहा कि यूक्रेन की फौज हथियार डाल दे तो मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। हम यूक्रेन पर नाजियों की हुकूमत नहीं चाहते। रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक रूसी वज़ीर खारजा ने कहा कि यूक्रेन अफवाज के हथियार डालते ही रूस कैफ के साथ हम किसी भी वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। जैसे ही यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज हमारे सदर की कॉल का जवाब दें, मुजामत बंद कर दें और अपने हथियार फेंक दें तो कोई भी उन पर हमला या जुल्म नहीं करेगा। उन्होंने रूसी हुकूमत के पहले बयान का इयादा किया कि मॉस्को यूक्रेन को गैर फौजी बनाना चाहता है, कोई भी यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं रखता। रूसी वज़ीर खारजा ने यूक्रेन के इन दावों की तरदीद की कि रूसी अफवाज ने रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचाया और वसी सबूत के बावजूद शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जो ताज़ा तरीन इत्तलात सामने आई है उनमें पता चल रहा है कि यूक्रेन की 118 अस्करी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। एयरफील्ड, 13 मिसाइल सिस्टम, 5 लड़ाका तैयारे तबाह हुए हैं और यूक्रेनी हेलीकॉप्टर और 5 ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। यूक्रेनी फौज के 150 एहलकार हथियार डाल चुके हैं और मजीद फौज भी हथियार डालती जा रही है। दोस्तों मौजूदा सूरत हाल में यूक्रेनी सदर को कहीं से मदद की कोई उम्मीद नहीं रही, लिहाजा उसकी जानिब से अगले 48 से 72 घंटों के दौरान हथियार डाले जा सकते हैं। दूसरी जानिब चीन को रोकने के लिए ताइवान के मामले पर अमेरिका ने शरारतबाजी शुरू कर दी है और दोस्तों यूं लगता है कि जिस तरह से यूक्रेन के मसले को ताकत के बलबूते पर रूस ने हल किया है, इसी तरह से चीन भी ताकत का इस्तेमाल करके ताइवान के मामले को हमेशा के लिए हल कर लेगा, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों की जानिब से ताइवान के अंदर शरारतबाजी करते आ रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अब ताइवानी हुकूमत के भी होश उड़ चुके हैं कि अगर रूस की जानिब से हिकमत अमली अपना के अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों को धूल चटा दी और किसी की जुर्रत भी नहीं कि वो रूस की जानिब कदम बढ़ाए, अब अगर चीन की जानिब से ताइवान पर अटैक करके इस मसले को हल करने की कोशिश की गई, जिसका जिक्र चीनी सदर शी जिनपिंग मुतअद्दिद बार कर चुके हैं कि अगर हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा तो भी हम करेंगे। अब ताइवानी हुकूमत को खतरा पैदा हो गया है कि चीन की जानिब से भी उन पर कोई बड़ा अटैक करके इस मामले को हमेशा के लिए हल किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूसी हुकूमत अब यहाँ तक नहीं रुकेगी, बल्कि रूस ने फैसला कर लिया है कि उसने अपने खोए हुए सोवियत इलाकों को दोबारा से सोवियत यूनियन में शामिल करना है। मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि किस तरह से अब रूसी टैंकों पर साबिक सोवियत यूनियन के झंडे लहराए जा रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।